कल जो हमारी 10 टीमें शराब की लाइसेंसी दुकानों पर रैंडम छापे डालकर जांच की थी 30 दुकानों पर, उसमें से 12 दुकानों में स्टॉक रजिस्टर अद्यतन नहीं पाया गया या वहाँ पर उपस्थित विक्रेता दिखा नहीं पाया, जिसके कारण 12 दुकानें सील कर दी गई हैं और उनको शो कॉज नोटिस निर्गत किया गया है। बाकी हमारी जो टीमें हैं निरंतर अन्य दुकानों पर भी रैंडम छापे डालती रहेंगी ताकि कोई भी लाइसेंसी व्यक्ति जो दुकानदार है अवैध रूप से क्रय विक्रय ना कर रहा हो। इसके साथ ही जो अवैध शराब बनाने के प्रकरण हैं उसमें भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उसमें भी लगभग 9000 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। कोरोना संक्रमण के संबंध में जो सैंपल और उनके परिणाम के जो आंकड़े हैं उसमें 46 रिपोर्ट 24 तारीख की कल आई हैं, जो 24 तारीख को सैंपल भेजे गए थे और उनमें से वो 46 रिपोर्ट नेगेटिव हैं। उस 46 में 31 रिपोर्ट वो थीं जो आजमगढ़ नगर पालिका में डोर टू डोर सर्वे के बाद जो सांस या बुखार के पीड़ित लोग पाए गए थे, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। वर्तमान में टोटल आंकड़े इस तरह हैं कि हमारे 997 कुल सैंपल लिए गए जनपद में 997, जिनमें 830 की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें 822 नेगेटिव है, 8 पॉजिटिव हैं, जिसमें से 4 उपचारित होकर के कॉन्जिक्यूटिव 2 बार नेगेटिव होकर के डिस्चार्ज हो गए हैं और शेष 4 में से 2 का सेकंड सैंपल नेगेटिव आ गया है। उनका थर्ड सैंपल कल भेज दिया गया है। जो शेष 2 पॉजिटिव हैं उनमें से 1 का सेकंड सैंपल कल भेज दिया गया है। उनकी 2-3 दिन में परिणाम आने की उम्मीद है। मैंने चिकित्सा विभाग को ये निर्देश दिया है कि आइसोलेशन वार्ड में तो प्रत्येक स्टाफ को पीपी किट और अन्य उपकरण रहते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जिनके हम सैंपल भेजते हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ही अनिवार्य रूप से रहें। अगर कोई शेल्टर होम में व्यक्ति है, अगर उसको स्वास्थ्य के प्रथम दृष्टया आकलन के बाद उसका सैंपल लिया जाना आवश्यक है तो उसको तत्काल हॉस्पिटल क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जाए। और साथ ही हॉस्पिटल क्वारंटाइन का जितना स्टाफ है, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो नर्सेज हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर हो, सभी लोगों को पीपी किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी सुरक्षा का, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। लॉकडाउन के दौरान गुटखे के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध है, इसलिए जनपद वासियों से अनुरोध है कि किसी भी धूम्रपान, गुटखा आदि से परहेज करें, क्योंकि ये वैसे भी कोरोना के लिए श्वास की समस्या को उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, इसलिए इसको प्रतिबंधित किया गया है। लोग भी इसको प्रयोग ना करें और व्यापारी भी इसको ना विक्रय करें और पुलिस को और मजिस्ट्रेट्स को निर्देश है अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत सारे हमारे जनपद के मजदूर साथी श्रमिक अन्य प्रांतों में जो मजदूरी के लिए माइग्रेंट किए थे, पलायन किए थे, एज माइग्रेंट वहाँ हैं। लॉकडाउन के दौरान वो अपने गांव वापस आना चाहते हैं,
प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से परामर्श लेते हुए चरणबद्ध तरीके से क्रमशः प्रांतों से समन्वय करते हुए प्रयास कर रही है। लेकिन जिला प्रशासन स्तर पर किसी भी गैर प्रांत में जाने के लिए या गैर प्रांत को के व्यक्ति को यहाँ लाने के लिए कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं जो लोग जनपद के निवासी जिनके घरों के लोग दूसरे प्रांतों में हैं, मैं उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि उनको समझाएं कि वो अभी जहां हैं वहां धैर्यपूर्वक लॉकडाउन में रहें। प्रदेश सरकार चरणबद्ध ढंग से भारत सरकार से अनुमति या विचार विमर्श करते हुए उनको लाने की जो व्यवस्था कर रही है, जैसे जैसे व्यवस्था होगी हम अवगत कराते रहेंगे, प्रदेश सरकार भी अवगत कराएगी। लेकिन जो जिस प्रांत में है, अगर उसको कोई खाद्यान्न की समस्या है या दवा की समस्या है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदेशवार नोडल अधिकारी बना रखा है। उनको साइट पर उनके नाम और नंबर उपलब्ध हैं यूपी गवर्नमेंट की। अब उन जिस प्रांत में आपका कोई रिलेटिव है, घर के लोग हैं, वहाँ अगर उनकी समस्या है तो उस प्रांत के लिए लखनऊ में जो स्टेट गवर्नमेंट के जो नोडल अधिकारी हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपके समाधान कराएंगे। मेरे पास भी रोज़ 100 लोगों के फ़ोन लगभग आते हैं और मैं नोडल अधिकारियों से उनकी जब बात कराता हूं तो उनको समस्याएं क्रमशः कम हो रही हैं, लेकिन उनको धैर्य रखने की ज़रूरत है, ये मेरी अपील है। शिक्षा विभाग से संबंधित सभी विद्यालयों और अभिभावकों से शेयर करनी है बात। प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुरूप, उसकी भावना के अनुरूप मेरे द्वारा पुनः आदेश कर दिया गया है कि जो आदेश पहले हमने ये किया था कि 30 अप्रैल तक कोई भी विद्यालय किसी भी छात्र अभिभावक को फीस देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, उस अवधि को आपदा अवधि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अर्थात जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक किसी भी छात्र अभिभावक को फीस लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही इस लॉकडाउन अवधि में कई विद्यालय फीस के साथ परिवहन शुल्क को जोड़ रहे थे। ये स्पष्ट रूप से आदेश है कि कोई भी परिवहन शुल्क लॉकडाउन अवधि का छात्रों पर नहीं आरोपित होगा। तीसरा इसमें निर्णय ये भी है कि वित्तीय शैक्षणिक सत्र 2019-20 में जो फीस थी वही शुल्क संरचना 2020-21 में शैक्षणिक सत्र में भी होगी। यदि किसी विद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 20-21 के लिए कोई बदलाव किया हो, वृद्धि किया हो मुख्यतः, तो उनके लिए निर्देश है कि वो 19-20 के स्ट्रक्चर पर वापस आ जाएं। और किसी अगर उन्होंने एडमिशन लिया हो 20-21 के शुल्क के साथ, तो उनकी इस अतिरिक्त धनराशि को अगले माह में फीस के साथ समायोजित करें।